बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 8 अक्टूबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 16 रबीउल सानी 1447 की तारीख बनती है। सऊदी अरब से मुतल्लिका दीगर खलीजी ममालिक फ़्लाइट टिकट्स, वीज़ा सर्विस, आलमी मीडिया पाकिस्तान इंडिया के जंगी हालात के बारे में क्या रिपोर्ट्स जारी कर रहा है, क्या हालात कितनी जल्दी ख़राब होने की जानिब जा रहे हैं, ये तमाम अहम मालूमात आपसे शेयर की जाएंगी। आप तमाम हजरात से रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखें और दूसरे दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, पाकिस्तान और इंडिया कशीदगी से मुतल्लिका गुज़िश्ता 2 दिनों से मैं मुसलसल अहम तरीन तफसीलात आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब नई तफसीलात आई हैं, लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखने के साथ दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भाई जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट से मुतल्लिका कुछ अहम मालूमात जानना चाहते हैं, उन्हें तमाम तर हालात का पता हो और वो बेहतर फ़ैसले कर सकें। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक भारतीय अफवाज के चीफ का कहना है कि ऑपरेशन संदूर पहले राउंड में भारत ने जो गलतियां की थीं, अब इन्हें नहीं दोहराया जाएगा। ऑपरेशन संदूर पार्ट 2 दरअसल एक ऐसा भारतीय अज़म है जिस पर लाजमी अमल किया जाएगा, जिसका मकसद पाकिस्तान को तारीखी सबक सिखाना है और हर इस हदफ को हासिल किया जाएगा जो पहले हमसे रह गया है। वीवर्स, नई और अहम डेवलपमेंट ये है कि अरबियन सी यानी बहरे अरब में पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज आमने सामने आ चुकी हैं। हर लिहाज से इक़दामात ख़तरनाक हद तक आगे जा चुके हैं। समंदरी हदूद में पाक बहरिया को भी इंतहाई चौकस कर दिया है। इसके अलावा बहरी मशकों का आगाज़ भी कर दिया गया है। इसके लिए पाकिस्तान नेवी की गश्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा इंडियन नेवी जो बहरे अरब में बरतानिया और यूनान की नेवी के साथ जंगी मशक़ें कर रही थी, इन्होंने अपना लाएमल तब्दील करते हुए अपना तमाम तर सेटअप पाकिस्तान के बहरे अरब की जानिब कर दिया है और इन्होंने फॉरवर्ड पोजीशन पर समंदरी हदूद में पाकिस्तानी हदूद के एतराफ़ इंडियन नेवी को तैनात भी कर दिया है। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेवी के एहलकारों को अगले हुक्म तक अलर्ट कर दिया गया है कि जैसे ही हुक्म मिले और जिस तरह का हुक्म मिले फौरन अमल किया जाए। व्यूअर्स, इस बार नेवी दोनों की आमने सामने आएगी और काफ़ी हद तक नुकसान सी साइड से दोनों मुल्कों का हो सकता है। मजीद इतलात के मुताबिक इंडिया की रियासत ओडिशा की फ़ज़ाई हदूद के लिए नोटम जारी किया गया है ताकि कमर्शियल फ़्लाइट्स किसी मुमकिन जंगी सूरत हाल के पेश नज़र फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर ना हो पेश की इंतज़ामात कर सकें। ओडिशा की फ़ज़ाई हदूद नोटम 11 और 12 अक्टूबर के लिए जारी किया गया है। मजीद इतलात के मुताबिक इन इक़दामात को पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी हुकाम का इस तमाम सूरत हाल के बाद कहना है कि पाकिस्तान हर महाज पर अलर्ट है। हमारी तीनों अफवाज हर सूरत में वतन अजीज़ का मुकम्मल दिफा करेंगी, क्योंकि हमें ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि इंडिया सिर्फ मौके की तलाश में है, जिसके बाद वो कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ बहाना बनाकर कार्रवाई कर सकता है। वीवर्स, आपको याद होगा कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ था उसमें बहुत सारे अफराद जाम बहक हुए, तो उस वक्त अमेरिकन नायब सदर इंडिया के विजिट पर थे। मौजूदा हालात में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में अपना विजिट करने आ रहे हैं, तो इसी दौरान इंडिया में कोई खुदा न खास्ता अगर हादसा हो गया तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाकर जंग छिड़ सकती है। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का विजिट 8 से 10 अक्टूबर के दौरान है। इस तमाम सूरत हाल के बाद पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें मुकम्मल इल्म है कि भारत नए एडवेंचर का प्लान कर चुका है, अब ख़तरा मंडलाने लगा है, हम भी हर तरह से अलर्ट हैं, हमारी तैयारियां पहले से भी ज़्यादा मुकम्मल हो चुकी हैं, उन तमाम अहदाफ को निशाना बनाएंगे जो पहले हमसे रह गए हैं। नेशनल सिक्योरिटी के अहम अहदेदार नासिर जंजुआ का कहना है कि कुछ इतलात ऐसी हैं कि भारत की तरफ से मिसाइल हमला हो सकता है, हम इस पर ख़ास नज़र रखे हुए हैं। नासिर जंजुआ का मज़ीद कहना है कि बीजेपी हुकूमत की सियासी सरगर्मियाँ और अंदरूनी बगावत इशारा दे रही है कि हुकूमत बचाने के लिए पाकिस्तान से कशीदगी सबसे अहम मामला
बन चुका है। हर सूरत में पाकिस्तान से कशीदगी मोल लेना अब मोदी हुकूमत की मजबूरी बन गई है। वीवर्स, इस तमाम सूरत हाल के बाद पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारे पास ऐसी इतलात हैं कि इंडिया किसी भी वक्त हमला कर सकता है। पाकिस्तान ने भी इंडिया में अहम तरीन जगहों को टारगेट करने के लिए अपने तमाम सेटअप मुकम्मल कर लिया है। अगर इंडिया की जानिब से कोई भी गड़बड़ हुई तो इंतहाई भयानक इंडिया को नुकसान पहुंचाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमने अहम ममालिक और इत्तेहादियों को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया है कि भारत जंगी अज़ाइम से बाज नहीं आ रहा। अब इसे लाजमी सबक सिखाना पड़ेगा और कोई भी मुल्क अब मुदाखलत ना करे। इस बार अगर भारत ने कशीदगी का आगाज किया तो पाकिस्तान सफ़ेद झंडों की परवाह नहीं करेगा। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के कहने पर बहुत सारे इंडिया के इलाके वापस कर दिए, जबकि पाकिस्तानी अफवाज मुसलसल वहां मौजूद थीं और इंडिया की हिम्मत नहीं थी कि उन इलाकों को वापस ले सके। दोस्त ममालिक ने बीच में मुदाखलत करके उन तमाम सूरत-ए-हाल को नॉर्मल कराया, मगर अब अगर ऐसे हालात पैदा हुए तो ये तमाम चीज़ें अब कंट्रोल में नहीं होंगी। भारतीय जारहियत के पेश नज़र पहले ही पाकिस्तान फ़ज़ाई हदूद इंडियन तैयारों के लिए बंद हैं। अब की बार कशीदगी पर हालात बदतरीन भी हो सकते हैं, लिहाजा वो तमाम पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी अफराद जो अपने मुल्कों में छुट्टी जाना चाहते हैं तो तमाम हालात को देख कर कोई फ़ैसला करें। अफवाज पाकिस्तान ने कहा है कि इस बार मैरीटाइम वारफेयर, मिसाइल वारफेयर, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और स्पेस वारफेयर के ज़रिए तमाम जंग लड़ी जाएगी। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी जाएगी ताकि वो दोबारा अपना सर कभी ना उठा सके। इन इक़दामात और तैयारियों में चीन, अमेरिका, टर्की और तमाम बरादर इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान की तरफ से पहला टारगेट दिल्ली हो सकता है, जिसे मई में ख़ास नुकसान नहीं पहुंचाया गया। इस बार फतह 4 को दिल्ली के लिए रिज़र्व कर दिया गया है। टारगेट लॉक कर दिए गए हैं। किन किन जगहों को उड़ाया जाएगा वो तमाम पाकिस्तानी अफवाज ने फाइनल कर ली हैं। हल्की सी कशीदगी एक बहुत भयानक जंग का रूप इख्तियार कर सकती है। इंडियन अफवाज की कोशिश होगी कि जंग को तवील किया जाए, मगर पाकिस्तानी अफवाज इसे मुख्तसर से मुख्तसर करेंगी। अब सिर्फ भारतीय अस्करी और सियासी सरगर्मियों को मॉनिटर किया जा रहा है। व्यूअर्स, ये तमाम तर सूरत हाल दोनों ममालिक के लिहाज से मैंने आपसे शेयर कर दी है, मगर फिर भी मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि या रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों ममालिक की हुकूमतों को, अफवाज को पुरअमन रहने की तौफीक अता फरमा और आवाम के लिए बेहतर से बेहतर मिलजुल कर फैसले करें। मगर क्या करें व्यूअर्स, अगर एक साइड बिल्कुल जंग के दहाने की तरफ लेकर जाए तो दूसरी साइड कैसे खामोश रह सकती है। लिहाजा दोनों ममालिक को ही अपनी हद तक कंट्रोल में रहना चाहिए। इंडिया की अहम तरीन रियासत केरला के मुसाफिरों के लिए फ़ज़ाई सफ़र मज़ीद महंगा कर दिया गया है। टिकटों में 35% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से केरला जाने वालों के लिए सर्दियों की तातीलात में टिकटों की कीमतों में 30 से 35% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता साल टिकटों की कीमतों में 800 से 1200 दरहम इजाफा किया गया था, जो कि अब मज़ीद बढ़कर 1500 दरहम तक पहुंच गया है। यानी टिकट पहले अगर 1200 में मिलती थी, अब 1500 में मिलेगी। मज़ीद इसमें इजाफे का भी बहुत इम्कान है। यही सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी सर्दियों की परवाज़ों में कमी का ऐलान किया, लेकिन अवामी दबाव के बाद अब कहा जा रहा है कि कुछ परवाज़ें वापसी बहाल की जा रही हैं। जनरल मैनेजर स्मार्ट ट्रेवल्स के मुताबिक अगर इंडियन एक्सप्रेस एयर ने अपनी परवाज़ें दिसंबर में दोबारा शुरू ना की तो भारतीय शहरियों के लिए टिकटों की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हफ्तावार 12 फ़्लाइट्स को 7 तक महदूद कर दिया है, जिससे टिकटों का बहरान पैदा हो गया है। व्यूअर्स, इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए दीगर एयरलाइन जैसे इंडिगो की जानिब से मौका गनीमत जानकर अपने रूट्स बढ़ाने का इरादा ज़ाहिर किया गया। सदर इंडियन एसोसिएशन शारजा ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को मेमोरेंडम भेजा है और कहा है कि इनका ये कदम मुतवस्त यानी गरीब तबके के हज़ारों गैर मुल्की अफराद के लिए मुश्किलात का सबब बनेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुंतखब नुमाइंदों ने इस मामले को पार्लियामेंट में उठाने का वादा किया था। माहिरीन का कहना है कि अगर दिसंबर के दौरान परवाज़ें बहाल नहीं हुई, जिससे टिकटों की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा, लिहाजा वो तमाम इंडियन अफराद जो कि अपने इलाकों में सर्दियों की छुट्टियों में जाना चाहते
रहे हैं वो तमाम तर सूरत-ए-हाल देख कर जाएं। वीवर्स, सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान का प्लान है कि सऊदी अरब को जाने वाले पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत को दुगना कर दिया जाए। बहुत बड़ी खबर है कि सऊदी अरब जाने वाले पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत को, यानी कि जितने भी लेबर या दीगर टेक्निकल अफराद पाकिस्तान से सऊदी अरब जाते हैं, अब ज़्यादा किए जाएंगे। पिछले 5 सालों में 18,80,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब जा चुके हैं, जो पिछले 2 सालों के मुनासबत से 21% ज़्यादा हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 2020 में सऊदी अरब से भेजी जाने वाली रेमिटेंस $7.39 बिलियन तक थी, जबकि 2024 में ये बढ़कर $8.59 बिलियन तक पहुंच गई। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बाद अब हुकूमत पाकिस्तान का हदफ है कि अगले साल से हर साल 10 लाख पाकिस्तानी कारकुन सऊदी अरब भेजे जाएं, यानी मौजूदा तादाद में दुगना इजाफा हो जाएगा। वीवर्स, इस बारे में पाकिस्तान के अहम इदारे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के सीनियर डायरेक्टर गुल अकबर ने बताया है कि दफाई मुआहदे के बाद सऊदी अरब के एतमाद में इजाफा हुआ है। अब पाकिस्तान का हुनरमंद और तरबियत याफ्ता लेबर अहम किरदार अदा करते हुए मार्केट में अपनी आसानी से जगह बना सकते हैं। याद रहे, सऊदी अरब में विजन 2030 और अब फीफा वर्ल्ड कप 2034 के मंसूबों ने हुनरमंद और नीम हुनरमंद वर्कर्स की डिमांड आसमान तक पहुंचा दी है। मजीद इतलात के मुताबिक बेहतरीन किस्म के होटल, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हज़ारों पाकिस्तानियों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। इस लिहाज से पाकिस्तानी लेबर के लिहाज से दस्तयाब होंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने इस मौके पर अपने हाई लेवल कमेटी भी बना दी है। सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी मुआहदे और वर्क वीज़ा सहूलतों की निगरानी की जाएगी। मज़ीद ये कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किए जाएंगे ताकि पाकिस्तानी वर्कर्स की आसानी से स्किल्स, सर्टिफिकेट्स और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक इन्हें हुनरमंद बनाया जाए। साथ ही ई वीज़ा सिस्टम की तजवीज़ भी सामने आ गई है, जिससे वर्क परमिट हासिल करना इंतहाई आसान हो जाएगा। सऊदी अरब में माहिरीन के मुताबिक सबसे ज़्यादा तलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ड्राइवर्स, टेक्नीशियंस और कंस्ट्रक्शंस वर्कर की होगी। इस बारे में मज़ीद इतलात आ रही हैं कि दफाई मुआहदे ने सऊदी आजरों का पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत पर एतमाद मज़ीद बढ़ा दिया है। याद रहे, गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान ने $38.3 बिलियन की तरसीलात ज़र हासिल की थी। ये रिकॉर्डी रकम मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और सऊदी अरब की तरसीलात भेजने का सबसे बड़ा मरकज़ माना जाता है। पाकिस्तान IT कंपनियों ने खलीजी ममालिक में एक नया सेटअप खोल दिया है। कुवैत में पहली बार पाकिस्तानी IT एक्सपोर्ट्स की एंट्री ने पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कारोबार और मुलाजमत का नया दौर शुरू कर दिया है। एक तारीखी लम्हा है जब 19 साल के तवील अरसे बाद पाकिस्तान की 17 बड़ी टेक कंपनियों ने कुवैत में होने वाली पाकिस्तान कुवैत टेक कॉन्फ्रेंस 2025 में शिरकत की। ये इवेंट पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट PSEB और पाकिस्तानी सफारतखाने की मुश्तरका काविश का नतीजा है, जिसमें डिजिटल कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी ताउन किया। PSEB के CEO अबू बकर ने कहा है कि यह भी शुरुआत है और एक तवील मुद्दती ताउन और टेक्नोलॉजी, तजारत और सरमायाकारी के नए दौर का आगाज कर दिया गया है। वीवर, जिन अहम कंपनियों ने पाकिस्तान के लिहाज से कुवैत का विजिट किया है, इसमें पर्ल 10, TPS वर्ल्ड वाइड, एबेकस कंसल्टिंग और सिस्टम लिमिटेड और डिजिटल फ्लूट, इसके साथ साथ दीगर कंपनियां जिसमें मशीन लेजरिंग, क्लाउड्स, फिनटेक, हेल्थ टेक, एग्री टेक भी अपनी महारत दिखाएंगी। मज़ीद इत्तलात के मुताबिक जिस तरह पाकिस्तानी IT एक्सपोर्टर्स सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में मजबूत कदम जमा चुके हैं, अब कुवैत इनका अगला हदफ है। इस वक्त कुवैत ने पाकिस्तान की बरामदात तकरीबन $2 बिलियन सालाना डॉलर के करीब पहुंच चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान की बरामदात सिर्फ $200 के करीब हैं। IT माहिरीन का कहना है कि इस फ़र्क को आसानी से IT सेक्टर कवर कर सकता है। पाकिस्तान कुवैत टेक कॉन्फ्रेंस 2025 को पाकिस्तान के IT इंडस्ट्रीज़ के लिए एक तारीखी संग मील करार दिया जा रहा है। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि खलीजी मार्केट में पाकिस्तान की डिजिटल अरूज की शुरुआत है।